आज का जो सूरज जो उतर रहा है वो हम लोगों के लिए रीम बरबो युन और हमारा बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा दिन लाया है। तो सबसे पहले मैं जो भगवान है उसको, ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को आज इस तरह से एक दिन दिया। तो हालांकि हम लोगों का जो मेंबर्स है वो आज इतना टर्न आउट नहीं हुआ, आया नहीं है, फिर भी चलो ऐसा कभी कभी होता है, कभी किसी साल में ऐसा होता है और किसी साल में बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट करता है, किसी साल में ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी होता है। तो आप इस बार का मान लीजिए कि हम लोगों का कोई अपना जो बर्बो यूनियन लोग है कहीं कहीं बिजी हो गया होगा, प्री शेड्यूल हो गया होगा, इसलिए उन लोग नहीं आया। तो अदरवाइज कुछ रीजन तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आज का ये प्रोग्राम को रखने वाला जो हमारा जो रीम बर्बो युग्न जो वेलफेयर सोसाइटी है, इसका प्रेसिडेंट वो बर्बो रिबा को सबसे पहले थैंक्स देता हूँ। उसके अलावा सेक्रेटरी उन्हों का अर्थ बर्बो, आपको भी हम लोग का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ में उन्हों का स्पेशली इस बार जो हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बर्बो भाषाराई, मुझे भी बहुत तकलीफ किया। तो इस तरह से एक्चुअली हर सोसाइटी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो ही काम करता है, सब काम करेगा ऐसा नहीं होता है। वॉलंटियरली कोई एक दो करने से उससे ही पार्टी चलता है हमेशा। तो हमारा जितना भी आज आया हुआ है वो कम नहीं है बोलने से, इसलिए क्योंकि एक सोसाइटी का हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक दो होने से भी एक सोसाइटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है। बर्बो युग्न रीम बर्बो युग्न वेलफेयर सोसाइटी जो कैपिटल यूनिट है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आज हम फ्यू लोगों के सामने हम बात कर रहा है, फिर भी ये एक सोसाइटी को हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। तो कहानी ऐसा है कि हम लोग ईटानगर में पहले रह के भी ऐसा सोसाइटी हम लोग का पास नहीं था। तो बाद में यहाँ का रहने वाला लोग सब सोचा है कि नहीं, ऐसे हम लोग एक दो रहने से नहीं होगा, चलिए हम लोग एक ही फैमिली का लड़की को शादी किया है, बर्बो क्यों ना अलग अलग जाति का हो, कम्युनिटी का हो, मगर हम लोग एक ही रीम फैमिली का वो लड़की को शादी किया है, तो हम लोग एक साथ रहने से कितना अच्छा होगा, ये सोच के हम लोगों का ये यूनिट को बनाया। ईटानगर यूनिट को पहले बनाया था, उसके बाद में फिर हम लोग सिर्फ रहने से नहीं होगा, तो चलिए हम लोग का बर्बो दून कितना है ऑल अरुणाचल में रीम का बर्बो लोगों का, तो इसको मिलके हम लोग बनाता है, बल्कि उसको बनाया भी है। लेकिन दुख का बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इतना एक्टिव नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि उस समय जब ये बनाया था हम लोग ही लीड किया था ईटानगर का, तब तक अच्छा चल रहा था। मगर अभी हमारा जितना भी मतलब ऑल बर्बो युग्न लोगों का जो सोसाइटी है वो अच्छा से नहीं चल रहा है। तो आज मेरा विचार ये है कि उसको भी हम लोग बाद में जिंदा किया जाए फिर दोबारा। उसके बाद में आज का आप लोग यहाँ यारी बोगी फार्म हाउस में आया, आपका युग्न यांकी और मेरा ये फार्म हाउस अच्छा नहीं होने से भी हम दोनों ने यहाँ बहुत तकलीफ किया, बहुत साल से डेवलप करने में टाइम लगा, और ऐसे करके इसको और भी थोड़ा डेवलप करने के लिए सोच रहा हूँ। तो इस बीच में आप लोग भी यहाँ पिकनिक इस बार बोला, तो मैं सोचा कि जहाँ दूसरा स्पॉट में जाने से खामोखा पैसा भी लॉस होता है, तो उसमें कुछ पैसा और देना पड़ेगा, तो हमारा मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा दे, इसलिए हमने सोचा कि हमारा यहाँ में आ जाइए आप,
एक तरफ से मेरा फार्म हाउस को भी आप लोग देख लीजिए और दूसरा तरफ से थोड़ा पैसा भी बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ मेरा यारी बोगी फार्म हाउस में आज ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बोला है, ये तांग बर्बो ने भी बोला है कि हो सकने से आप अपना अपना फोरम में भी इसको बता दीजिए। आजकल का व्हाट्सएप का मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसको कोई और दूसरा भी जानेगा तो यहाँ लोग भी आएगा। तो वैसे इस साल से हम लोग ओपन किया है, आता है इसे पिकनिक आने वाला लोग आ रहा है वीकली। अभी नेक्स्ट 14 तक हमारा ये रिजर्व भी है। तो उसके लिए आप लोगों को सबको यंग नवर बोलूं को थैंक यू मेरा इधर आने के लिए। और दूसरा जो बात है, एक बात अभी आ रहा है हम लोगों का, हम लोग 2018 को 18 रूम आ गई, तो रीमा बस्ती में जाके हम लोग सब ने पूरा ऑल कैपिटल का सिर्फ नहीं, पूरा जितना भी बर्बो यंग है वो आके चले वहां पे। हमारा अपना बस्ती यंग हमारा अपना वाइफ का बस्ती में जाके थोड़ा हम लोग वहां पे अपना अतोयलू को युगो दो बोलू को मिल के वहां में एक बार पिकनिक करता है करके हम लोगों ने 2018 में वो प्रोग्राम किया बस्ती में। हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम था उसमें। तो इसके बाद में हम लोग का 2018 से लेके अभी गैपिंग है। तो अभी जैसे बर्बतार ने बोला कि वो हम लोग एक साथ होने से भी अच्छा है, तो इस बात को मैं लेते हुए बोल रहा हूं कि इस बार लकीली हमारा बर्बो में से बहुत कुछ बर्बो लोग हैं, बहुत अच्छा है, मतलब हम लोगों के लिए बहुत करने के लिए उन लोग रेडी है। तो इसमें से कल परसों हम लोग प्री पिकनिक के लिए बर्बो तालुका उधर में दिनार के लिए बुलाया था हम लोगों को। हम लोग आया तो उसके लिए भी यहाँ पिकनिक में कैसे कैसे करना है वो डिस्कस करने के लिए उसका घर में सीधा हम लोग दूसरा मीटिंग नहीं बैठ के उसका डिनर में ही हम लोग बातचीत किया। तो उसके लिए उस शाम के लिए बर्बो तालु और उसका मिसेस नहीं आया यंग, फिर भी हम लोग उसके लिए एक बार फिर तालियां हम लोग थैंक्स देता है। तो दूसरा उसी रात को उसी शाम को हम लोगों ने ये बात को बर्बो तालु ने छेड़ा है कि हम लोग चलो जितना कैपिटल में हमारा रिंग अतो आयो यंग और युगो लोग है, इसको एक साथ फिर हम लोग बैठ के एक बार एक पिकनिक मनाया जाए। तो वो तो ऑलरेडी हो गया क्योंकि वो साथ साथ में हम लोग को एक मिथुन को डोनेट करने के लिए वो ऐलान कर दिया। तो मिथुन रेडी होने से हम लोगों के लिए कुछ और ज्यादा तो नहीं है, जो ज्यादा जो कीमती वाला चीज हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोगों ने भी उस समय एग्री कर दिया और साथ साथ में बर्बो लोगों ने भी ये चेयरमैन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दोनों को उधर ही अनाउंस कर दिया। तो बर्बो तालु हमको चेयरमैन बनाया और बर्बो तालु को सेक्रेटरी बनाया। ठीक है, हम लोग जैसे भी नेक्स्ट ईयर को या ये साल का लास्ट नवंबर अक्टूबर को हम लोग जैसे भी अपना अतो आयो और यंग जो युगो लोग है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो है इसको हम लोग मिल के पिकनिक आएगा। तो इसके लिए मेरा विचार ये है कि कम से कम 4 months ahead हम लोग एक मीटिंग बैठना पड़ेगा और वहां पे एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक बना के वहां से हम लोग किस तरह से तरीका से उन लोगों को इनवाइट करेगा, किस तरह तरीका से ये कौन सा स्केल में मनाएगा, वो हम लोग तय करने के लिए। तो इसके लिए मैं तो हूं, लेकिन स्पेशली सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आप दोनों लीड कीजिएगा और मैं और बर्बो तालु भी आप दोनों के साथ जैसा भी होगा और हमेशा रहता है। तो आप रेडी रहिए। इस बार हम लोग जब एक बार प्रिलिमिनरीली हम लोग मीटिंग कॉल करके उसमें डेट को एडवांस में रखेगा, 4-5 महीना एडवांस में हम लोग
डेट को फिक्स कर लेगा, टेंटेटिव डेट को फिक्स करके उसका हिसाब से हम लोग प्रोग्राम को चलाएगा। और आप लोग अभी से रेडी रहिए यंग और बर्बो लोग, क्योंकि इस बार हम लोग थोड़ा और मतलब मोमेंटम को गेन करना है, और इस तरह से होने से हम लोग नहीं होगा। अगर आतो आयो को बुलाया, यंग लोग को बुला के ये उसका उन लोग का बुलाया वाला इतना अच्छा नहीं हुआ, ऐसे बोलने तक हम लोग मौका नहीं देना। जब बुलाएगा तो एकदम 100% सक्सेसफुल और उन लोग भी सेटिस्फाई होने तक का हम लोग करना है। इसके लिए सबको रेडी करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और लास्ट में यंग जितना भी आया और बर्बो लोग आया और जो भी नया आया है उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम लोगों का नेक्स्ट साल तो होगा ही होगा, उसके बाद में भी ये हम लोग पिकनिक रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना है। और यूनिटी के लिए बात किया है, यूनिटी हमेशा होना है, क्योंकि आदमी का जो टाइम होता है वो हमेशा एक साथ नहीं चलता है, कभी दुख सुख होता है और कभी तकलीफ वगैरह होता है, उसमें एक दूसरे को सहारा देना तो हम लोग का फर्ज है। तो उसको बोलने से हम लोग तो बार बार एक को आप करो एक को आप करो बोलना नहीं है। एक्चुअली ये सेल्फ और वॉलंटियर होना चाहिए। अपना बर्बो को एक भैया जैसे आप हम लोग सब भाई भाई है, और ये लोग तो रीमा लोग तो दूना लोग तो है ही उन लोग का, लेकिन हम लोग भी अभी बर्बो तो एक दूसरा नाम है, मगर हम लोग भाई भाई है, ऐसे सोचना चाहिए। इस तरह से सोच के एक दूसरे को अपनापन महसूस होना है, तब जाके होगा। जबरदस्ती आप आओ ना आप करो ना, ये कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सब वॉलंटियर होना चाहिए। और आज से जो आया नहीं है आज का इस पिकनिक में भी, उन लोग भी हम लोगों का इसको सुन के, हमारा अपील को सुन के, उन लोग भी हम लोग का जैसे एक साथ नेक्स्ट साल से आएगा ही आएगा, ऐसे सोच के मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप लोग को एक बार फिर थैंक्स देता हूं। थैंक यू। बोलो।